विभाग और जिला प्रशासन के सामने अश्लील क्लिप और भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति से सूफिज्म के साथ हुआ भद्दा मजाक। मखदूमा बीबी कमाल के वार्षिक उत्सव उर्स के दूसरे दिन आयोजित 9वें सूफी महोत्सव में सूफी संगीत के नाम पर दिखाए गए अश्लील क्लिप व भोजपुरी संगीत से समाज में सूफिज्म का गलत संदेश गया। दरअसल शुक्रवार को भारत की प्रथम महिला सूफी संत मखदूमा बीबी कमाल के दरगाह पर पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन की निगरानी में आयोजित सूफी महोत्सव का उद्घाटन राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि के द्वारा आयोजित हुआ था। इस अवसर पर स्थानीय सांसद, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, परिषद अध्यक्षा, जिला अधिकारी तथा जिला प्रशासनिक सारे गणमान्य लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में आस्था और विश्वास के साथ राज्य और देश विदेश के हर कोने से पहुंचे हजारों संख्या में अकीदतमंद उस वक्त निराश हुए जब कार्यक्रम के बीच अश्लील क्लिप और भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति हुई। यह जिला प्रशासन की उपस्थिति में इस अमर्यादित कार्यक्रम की प्रस्तुति से कार्यक्रम में आए लोगों के बीच बढ़ते आक्रोश को देखते हुए शिक्षाविद नकवी ने जिला प्रशासन की ओर से क्षमा याचना करते हुए माहौल को शांत किया। सूफी महोत्सव लगभग 2011 से काको में शुरुआत की गई और जिसकी मूल वजह थी कि हज़रत बीबी कमाल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जो होता था उसके बाद अगले दिन सूफी महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता था। 2011 में जब सूफी सर्किट का खाचा तैयार हो रहा था तो उसमें मनेर को शामिल किया गया, काको को शामिल किया गया। उस सूफी सर्किट का मकसद था कि सूफिज़्म को देश और विदेश में प्रमोट करना और साथ ही साथ बिहार में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरते गुजरते मुझे नहीं पता किन कारणों से, लेकिन ये जो सूफी सर्किट का जो एक विज़न था वो बिल्कुल धुंधला हो गया और सिर्फ कागज़ों में रह गया। और उसके बाद ये कार्यक्रम जो होने लगा सूफी महोत्सव, ये सिर्फ एक रंगमंच बन के रह गया जिसमें कलाकार आते हैं, अपनी संगीत की अदायगी पेश करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो भोजपुरी हो, और बस वहीं पे वो समाप्त हो गया। पर इसका जो मेन विजन था, जो मुख्यमंत्री ने भी देखा था और लोकल लीडर्स ने भी देखा था, लोकल नुमाइंदे थे जो उन्होंने देखा था, उसका मकसद था कि सूफीज़्म को प्रमोट करना, जिसके अंतर्गत एक सूफी रिसर्च सेंटर हो काको में, एक लाइब्रेरी हो जिसमें सूफीज़्म से रिलेटेड किताबें हो, देश विदेश से लोग आए और यहाँ की जो पुरानी रीत रिवाज रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, मुसलमानों की तहजीब रही है, सूफीज़्म की तहजीब रही है, उस चीज़ को रिसर्च करके यहाँ से देश से विदेश तक ले जाएं और लोगों के बीच प्रचलित करें कि बिहार में इतना गहरा इतिहास रहा है। लेकिन दर वर्ष ये चीज़ ख़त्म होती दिख गई और ख़ासकर पिछले 2 वर्षों से एक तो जो सूफीज़्म के नाम पे ये रंगमंच तैयार किया जा रहा है उसमें फ़िल्मी गानों का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ख़ासकर 2019 में जो सूफी महोत्सव 20 तारीख को मनाया गया, उसमें एक शो रील चलाई गई सिंगर की, अल्तमश फरीदी की शो रील चलाई गई, जिसमें अभद्र और अश्लील गानों की वीडियो चलाई गई, जो कि सूफीज़्म या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में चलाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं। और जहाँ तक मेरे से बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, उनका भी यही मानना होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस प्रकार के वीडियो का चलाना अनिवार्य नहीं है और बिल्कुल मनाही है। क्योंकि मेरा मानना है कि ये सिर्फ ना ही हमारे क्षेत्र का, हमारी संस्कृति का, मतलब कह सकते हैं आप उसको बेइज्जती कह लीजिए, बल्कि ये हज़रत बीबी कमाल रहमतुल्लाह अलैह की भी बेइज्जती की उस पाक धरती पे, उस पाक सरजमीन पे जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहकर हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया, वहाँ इस तरह का अभद्र वीडियो चलाया जा रहा है। और इस तरह के गाने जो हिंदी फिल्मों के गाने हैं, मैं जटी अमला पगला दीवाना और अलग अलग गाने, इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सूफी महोत्सव सिर्फ और सिर्फ एक कार्यक्रम बन के रह गया जिसमें सिंगर आते हैं और अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। मूल मकसद जो सूफी महोत्सव का था वो आज ख़त्म हो चुका है। जहानाबाद से सैयद ताबिश इमाम के साथ मैं फराह खान, ATN लाइव पटना।